नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपीएन कन्वेंशन सेंटर में। यहां पर द्वितीय बायर सेलर समिट का आयोजन किया जा रहा है। कल से निरंतर इस बायर सेलर मीट पर हमारी निगाह बनी हुई है और बड़े स्तर पर आलू के निर्यात को लेकर जो संभावना है वो संभावना यहाँ पर तलाशी गई हैं और एक बड़े क्वान्टिटी पर आलू का निर्यात भी इस साल जो है होने वाला है। इधर जो है सभी जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन आए हुए हैं उनके साथ में विचार विमर्श और मंत्रणा की जा रही है। किस देश को कितने आलू की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर तलाश ली गई है, यानी कि एक बड़े क्वांटिटी पर इस बार जो है आलू का निर्यात जो है इस बार जो है होने वाला है। तो ऐसे में इस जो बायर सेलर समिट का आयोजन है वो जो है एक आलू की जगत में एक क्रांति पैदा करेगा। साथ ही जो संभावना थी कि आलू हमारा जो है विदेश नहीं जाता है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है हमारे आलू के, वो भी अब जो है इस समिट में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी हो, बहरीन हो, मिडल ईस्ट के देश हो, वहाँ से जितने भी खरीदार आए हैं अरब कंट्रियों से, सभी ने जो है आलू खरीदने में भाई और उत्तर प्रदेश और ख़ास करके आगरा से काफ़ी रुचि दिखाई है। सकारात्मक परिणाम भी इस पर देखने को मिला है। साथ ही जो क्वांटिटी है एमओयू बताए गए हैं कि एमओयू साइन हुए हैं और कितनी क्वांटिटी है वो एक अनुमानित लाखों मैट्रिक टन में है। किस देश को कितनी जानी है वो जो है आपको वीडियो के अंत में मिलेगी कि कौन से देश ने कितने एमटी में आलू परचेज़ किया है और कौन सा आलू परचेज़ किया है। क्योंकि आलू जो है 37-97 और जो आगरा टोटल जो है राजधानी और गढ़ भी कहा जाता है आलू के मामले में। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, सभी जो है आगरा के आलू को बहुत पसंद करते हैं। पहले जो है ज़्यादातर लोग जो है साउथ से आलू को उठा के मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब जो बाहर से जो डेलीगेशन आए हैं वो सीधा आगरा के आलू किसानों पर ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। साथ ही उनसे वो सीधा आलू खरीद रहे हैं, एमओयू भी साइन कर रहे हैं और उसका बेनिफिट जो है किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। यानी कि जो डिमांड है वो डिमांड भी उस समय पर पूरी हो रही है। यानी कि किसको क्या है, यहाँ पर आप खुद देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा और जहाँ पर आपकी निगाह जा रही होगी वहाँ पर सिर्फ बायर ही बायर और किसान नज़र आ रहे होंगे, जो कि आपको एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दिखा रही होगी कि इस वर्ष जो है आलू बड़े स्तर पर निर्यात होने वाला है। और दूसरा, आलू की पैदावार और फसल भी काफ़ी कमज़ोर है। ज़रा आप जहाँ पर ये डेलीगेशन बैठे हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। आपको रिप्रेजेंटेटिव का दिखाया जा रहा है जो एलईडी के माध्यम से सारे किसान बैठे हुए हैं और आप मंच पर जो देख रहे होंगे वो सभी जो है बाहर से आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं। और जो सामने की रो में बैठे होंगे उन्हें भी हम दिखाएंगे जो कि बाहर से आए हुए हैं, यानी कि दूसरे देशों से। तो कुल मिला के एक बड़ा बेनिफिट इस वर्ष जो है आप किसानों को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है पूरा इस समिट का निचोड़ ले पाएंगे कि कितने मैट्रिक टन में हुआ। साथियों, मेरे साथ में खंदौली के एफपीओ श्रीमान मनोहर चौहान साहब मौजूद हैं, जो कि आज दूसरे दिन हो रही बायर सेलर समिट में पार्टिसिपेट करने आए थे और साथ ही अपने आलू की भी ब्रांडिंग की है। ये जो समिट है इसका कितना बेनिफिट आलू किसानों को मिल रहा है और साथ ही कितने देशों के डेलीगेशन ने कितने एमओयू पर किसानों से अनुबंध किया है और किसका बेनिफिट कितने स्तर पर और कब तक किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते सोनू भाई। जब कल मीटिंग हुई थी उसके बाद है ना, शाम को 4 बजे मीटिंग हुई थी। उसमें यूरोप, जर्मनी और अपना नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया के लोग आए हुए थे। हम लोगों की एक अलग कक्ष में मीटिंग कराई गई थी। उसमें बहुत सारे किसान थे और बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग थे। इससे सोनू भाई हमें एक चीज़ पता लगती है कि बाहर अब कौन सी वैरायटी चलती है। वो भी कह रहे थे कि हम मदुरई से, चेन्नई से, मुंबई से लेते हैं। वो डायरेक्ट यहाँ किसानों के बीच आके उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो आज भी हैं। आज देखो मात्रा में भी शाइन होंगे। पिछली साल जो हुआ था उसका रिजल्ट दिख रहा है। पिछली साल जैसे हमने देखा था कि जो डेलीगेशन आए थे उन्होंने कई 200 से अधिक एमओयू पे हस्ताक्षर किए थे। कई किसानों से उन्होंने खरीदारी भी की थी, किसानों को अच्छा रेट भी मिला था। देन सितंबर अक्टूबर में जाके बांग्लादेश और जो है अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में बड़े स्तर पर निर्यात हुआ था, जो आलू जो है 1000 रुपये प्रति कट्टा जो है क्रॉस कर गया था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी पिछली बार जो है अक्टूबर-नवंबर में। जी देखो, अगर कोई चीज़ बाहर जाती है, चाहे आलू ले लो चाहे प्याज ले लो, बाहर जाती है तो उसका जाहिर सी बात है रेट बढ़ता है। और ये पिछली बार इसीलिए कराया गया था क्योंकि आलू का थोड़ा दाम सस्ता था, लेकिन बायर सेलर मीट होने के बाद, आलू एक्सपोर्ट होने के बाद थोड़ा रेटों में उछाल आया। और ये एक प्रदेश सरकार का एक उचित कदम है जिससे कि आलू किसानों को फ़ायदा होगा और जिससे बाहर आलू जाएगा उचित रेट मिलेगा।
आज जो है बहरीन, आपका ओमान, दुबई और जो है मिडल ईस्ट के देशों से भी डेलीगेशन आए हैं। सुबह से ही एमओयू चल रहे हैं। तो किसान से कौन सी प्रजाति, और जैसे कि हमारे यहाँ टोटल जो है आगरा बेल्ट में 3797 होता है, और साथ ही अब जो है आप जैसे प्रगतिशील किसान और उनका संगठन जो है वेनर और तमाम प्रजातियाँ करने लगे हैं। तो इस बार जो है 3797 किसानों के लिए क्या रहा है? 3797 एक ऐसी वैरायटी है, इसका एक अल्टरनेट आया है कुफरी संगम करके, वो भी अच्छी वैरायटी है जो काफ़ी कीपिंग स्टोर क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो अभी तो 3797 की बात चल रही है, बाकी चिप्सोना और अपना फ्राई सोना प्रोसेसिंग वैरायटी है, और ख्याति, इन सब की बातें चल रही हैं। अभी हमें इस एक वैरायटीज़ हैं ज़रा, ये वैरायटीज़ हैं जिनमें लॉकर भी है, हॉलैंड भी है, आपका तमाम वो प्रोसेसिंग वाली भी हैं, कुफरी सूर्या है और अलग अलग कुफरी बादशाह है, आनंद है, इलाहाबादी सुर्ख है, और आपका तमाम वैरायटी हैं किसान जो उत्पादन करते हैं। लेकिन किसानों के बीच में एक बात होती है कि भैया दाम नहीं मिलते हैं, और जबकि हमारी जो है वैरायटी काफ़ी अच्छी हैं, और कई किसान जो है कमेंट भी करते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा किसान साथियों को, मैं भी खुद किसान हूँ, कि किसान साथियों को अपनी फसल को 4 भागों में बाँट लेना चाहिए। पहला एक है कि 3797 एक ठोस वैरायटी है, उसको आप ऑल ओवर इंडिया का कहीं भी बेच दीजिए, ठोस वैरायटी है। दूसरा, एक हिस्सा उसको 25% प्रोसेसिंग वैरायटी करनी चाहिए। एक हिस्सा वैरायटी करना चाहिए जिसकी पैदावार ज़्यादा निकलती है, जिससे किसानों की लागत कम लगती है, वो बिना रोग रहित वैरायटियाँ होती हैं, उनमें रोग नहीं लगता है। और चौथा, एक ऐसी वैरायटी जो हर साल जो नई निकल के आ रही है, जैसे कुफरी संगम हो गया, कुफरी बादशाह हो गया, कुफरी आनंद हो गया, ये वैरायटी करने से एक अच्छा मिलेगा आपको फ़ायदा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुफरी चिप्सोना, इसके तमाम यहाँ लगे हुए हैं। देखिए कुफरी चिप्सोना ये अलग अलग टाइप में लगे हुए हैं। ये चिप्सोना में भी वेराइटीज़ होती हैं? हाँ, चिप्सोना में चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, चिप्सोना 4, बहुत सारी वैरायटी होती है सर। हम जो है किस तरीके से किसानों को समझा सकते हैं कि वो इन आलूओं का उत्पादन करें, जिससे जो है अच्छा जो है मतलब मार्केट मिले और मार्केट प्राइस मिले, और जो उनकी जो लागत है, क्योंकि आलू की खेती लगातार साल दर साल कॉस्टली होती जा रही है। आप किसान हैं और ख़ुद आप देख रहे हैं कि कितनी लागत आ रही है। मैं अभी आपसे कहा था, फिर रिपीट करूँगा कि किसानों को कुछ वैरायटी लगाना चाहिए जिससे कि रोग रहित आलू होता है, डिजीज़ होती हैं वो, उनमें रोग नहीं आता है और उनकी पैदावार अच्छी निकलती है। जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी निकलेगी तो कितना भी कम लागत पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। दूसरा, 3797 एक ऐसी वैरायटी है, गोल्डन वैरायटी, उसको कोई भी परचेज़ करने के लिए तैयार रहता है। और किसान साथियों को समय के साथ अपनी वैरायटियों का, अपनी मिट्टी जाँच करके और ये करके ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे, तभी किसान को अच्छा दाम मिल पाएगा। इस जैसे कि इसमें जो बायर आए हैं, जिन्होंने ये स्टॉल देखी हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया है वो किसानों को कौन सा आलू किया है? अब उन्होंने 3797 की प्रायोरिटी पर लेते हैं। दूसरा उनका अल्टरनेट है कुफरी संगम करके। कुफरी संगम एक अच्छी वैरायटी है। इसका क्या है ना, इसमें कुछ टेबल पोटैटो भी है, कुछ दिन बाद ये प्रोसेसिंग वैरायटी में बदल जाती है और इसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है। इंटरनेशनल मार्केट के मानकों को ये 3797 जो अभी आया है, जो रिसेंटली CPRA ने लॉन्च किया, वो वाला पुराना वाला है, वो उसका क्या होगा? पुराना थोड़ा उसकी लंबी चाल थी, जो अभी आया गोल्ड चाल है, उसकी पैदावार भी अच्छी है, थोड़ी शाइनिंग चमक भी अच्छी है और अच्छा है। ड्राई मैटर कितना रहा है? ड्राई मैटर ठीक है, लेवल है। अंतिम में मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, जैसे MOU जो साइन हो रहे हैं, वो सुबह से अब तक आपकी नज़र में कितने आए हैं? जैसा कि बताया गया कि 100-150 MOU किसानों से हुए हैं और लाखों की क्वांटिटी में आलू परचेज़ करने की बात की जा रही है। इसे आप कहाँ तक सही मान रहे हैं कि लाखों क्वांटिटी है? अगर मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख टन आलू बाहर चला गया तो मार्केट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। देखो, आपने पिछली बार भी देखा था सोनू भाई, पिछली बार जैसे ही एक्सपोर्ट की खबर लगी, किसानों का रेट बढ़ गया, मंडी अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो गई और डेफिनेटली यहाँ पे ये हुआ है तो आलू बाहर जाएगा, फिर आलू की उम्मीद है। और इस बार आपने भी देखा है, आपका हम देखते रहते हैं चैनल, कि इस बार ब्लैट आई है, पैदावार कम निकलने के चांस है, इस बार आलू को अच्छा है चांस मिलने का। दूसरा, अभी माननीय उद्यान मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी आए हैं। कुल मिला के ये है कि लार्ज क्वांटिटी में इंडिया से आलू एक्सपोर्ट होने वाला जी, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें दुबई और अपना न्यूजीलैंड के लोग थे, वो किसी माध्यम से लेते थे साउथ इंडिया से, वो भी आगरा का आलू। अब वो उन्हें बड़ा खुश हुआ कि वो डायरेक्ट आगरा से आलू लेंगे, तो इससे ज़ाहिर सी बात है किसानों को फ़ायदा होगा। मनोहर भैया, एक बात हम देख रहे हैं कि जैसे कि बायर सेलर समिट में न्यूजीलैंड के हैं, जर्मनी के हैं, साथ ही अरब अमीरात से भी आए हैं, कुछ जो है गल्फ़ कंट्री से भी आए हैं, मिडल ईस्ट में हैं। यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं किसी से पूछता हूँ ना, तो वो अरबी भाषा बोलते हैं, ना इंग्लिश बोल रहे हैं ना हिंदी बोल रहे हैं। और जो हमारे फार्मर्स हैं वो मतलब वो देख रहे हैं कि तुम हिंदी बोल रहे हो तो हमें हिंदी में समझाओ, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा एग्जीक्यूटिव बात करेगा। अब एग्जीक्यूटिव जो है
हमारा होता है वो हिंदी भाषी, और जब वो हिंदी भाषी होता है अगर हम उससे सामने ले आए तो बोलते हैं अरे यार ये तो अपने यहीं को है। दिक्कत तो हमें ये फेस करनी पड़ती है। कि जैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है तो उनका एक एक प्रतिनिधि साथ में था। हो सकता है जब आपकी बात हुई तो प्रतिनिधि साथ ना हो, लंच वगैरह कर रहा हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इस बार जो किसानों को हम ये कहने की पाने की स्थिति में है कि एक बड़े लार्ज क्वांटिटी पर आलू का हमारे यूपी से और ख़ास करके आगरा से एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर होने वाला है, जिससे किसानों को इस साल नहीं अगली साल अगले 3 सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा। हाँ, ये देखो पिछले साल हुआ था, आपको भी पता है कि उससे फ़ायदा हुआ किसानों को, और इस साल जो हुआ है उसका रिजल्ट अच्छा निकला तभी दोबारा हुआ है। और मैं सोचता हूँ इस बार रेट अच्छी रहने की उम्मीद है, और बाकी किसान साथियों से उम्मीद है अपना आलू अच्छी प्रोडक्ट पैदा करें, अच्छी क्वालिटी पैदा करें। ठीक है, आलू हर तरह का होता है लेकिन अच्छी क्वालिटी होगी तभी एक्सपोर्ट हो पाएगा। कुल मिला के ओवरऑल अगर हम देखें तो 3797 की यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया, एक धाक जम गई है। जी 3797 अच्छी वैरायटी है। उसका नया जो लॉन्च हुआ है CPRA का गोल्ड चावल में, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। शेप भी अच्छी है, शाइनिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है। तो किसान भाई अच्छी पैदावार करेंगे, अच्छा क्वालिटी निकालेंगे, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट होगा। कि आलू तो राजा है ही है सब्जियों का, और अब आलू में भी जो नया CPRI का 3797 वो पूरा किंग बन गया है। जी, वो एक अच्छी वैरायटी है। मतलब कल जो मीटिंग थी उसमें 80% लोग 3797 की डिमांड कर रहे थे, जो बाहर के लोग हैं। आप भी आलू का बीज का उत्पादन करते हैं, तो किसानों के लिए क्या प्रायोरिटी में आप रखना चाहेंगे? कि किसानों के लिए है कि तो अच्छे बीजों को हर साल यूज़ करें, और 3 से 4 साल बाद बीज चेंज कर देना चाहिए। अपनी मिट्टी की जांच कराते रहें, हरी खाद डालते रहें, एक गहरी खुद जुताई करते रहें खेतों में, जिससे कि कीटनाशक ना हो। और बाकी जो नई वैरायटी आती है उसको 2 बीघा 3 बीघा में करके एक रिजल्ट देखते रहें कि कौन सी उनकी ज़मीन को सूट हो रहा है, उस हिसाब से आलू करें। बस सर, ये थे मेरे साथ में खंदौली के FPO श्रीमान मनोहर चौहान जी। इनके द्वारा आलू के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही इस बायर सेलर समिट में जो दूसरा दिन है आज, इसमें सबसे ज़्यादा जो है 3797 और वो भी CPRI के, उसकी धाक देखने को मिल रही है। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आपका बहरीन हो, कुवैत हो, या मिडल ईस्ट के जो भी जितने भी बायर यहाँ पर आए हुए हैं, सब जो हैं 3797 को प्रायोरिटी में रख रहे हैं और उसी का जो है अनुबंध किया जा रहा है। और संभावना यही है कि इस बार जो है बड़े स्तर पर निर्यात होगा, जो कि लाखों टन में जाने की संभावना है। तो इसका बेनिफिट लगातार 3-4 सालों तक किसानों को मिलता रहेगा, और ये सरकार की बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और प्रयास भी है। किसान साथियों, इस समय पर मौजूद हूँ एतमादपुर के FPO की स्टॉल पर, जो कि लाखन त्यागी का है। यहाँ पर इनके द्वारा ऑर्गेनिक आलू, जिसे बोलते हैं जैविक आलू, उनका स्टॉल लगाया गया और ये इसका बृहद स्तर पर इसका उत्पादन भी करते हैं। ऑर्गेनिक आलू की देसी नहीं, विदेशों में भी ज़्यादा डिमांड देखी गई है, और यही कारण है कि डॉक्टर लोग भी लोगों को पेस्टिसाइड पोटैटो की अपेक्षा जो ऑर्गेनिक पोटैटो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिससे जो है बीमारियाँ कम से कम हों और जो है आप जो है कि हेल्दी लाइफ जिएँ। तो ऐसे में जो बाहर का डेलीगेशन आए हैं, उनका इनका आलू देखने के बाद उन्हें इनका जो उत्पादन है वो काफ़ी पसंद आया है। साथ ही उनसे जो है अनुबंध भी किया है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो इनके द्वारा इस बार जो है उत्पादन की गई हैं। तो सबसे पहले ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं लाखन सिंह त्यागी, प्रगतिशील किसान, एतमादपुर। ताऊ जी, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? मैं 25 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से आलू लगाते हैं आप? करीब 5 या 6 वैरायटियाँ हैं, जिसमें ये वैरायटी है एक हमारी RS है। ये इसका क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है, ये प्रोसेसिंग वैरायटी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ताऊ जी, ये कौन सी वैरायटी है? ये 3797 जिसे कुफरी बहार कहते हैं, और ये लगभग 25 एकड़ में ऑर्गेनिक वैरायटी है। ऑर्गेनिक। हाँ ताऊ जी, ये कौन सी है? ये महिंद्रा कंपनी का हॉलैंड के नाम से है, जो एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके खाने के लिए एक बहुत अच्छी वैरायटी है। ताऊ जी, ये सेकंड ये कितना? ये 3797 है, जो कि बहुत पुरानी वैरायटी है और इसके मुकाबले तो कोई वैरायटी है ही नहीं पुरानी वाले में। ये है ख्याति, जो हाइब्रिड में सबसे टॉप मोस्ट वैरायटी है। ताऊ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी पूरा जो है इस समय पर पूरा माहौल जो है पेस्टिसाइड का है, अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो है लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। ये आइडिया कैसे आया आप? जो रासायनिक प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो इसकी जब डिमांड बढ़ी, लोगों की
मंशा आई कि हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें, और उससे डॉक्टरों ने भी सलाह दी कि जितना भी पेस्टिसाइड द्वारा पैदा किया जा रहा है उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, तो किसानों ने भी ऑर्गेनिक करने की सलाह मानी, जिससे कि हम लोगों का उत्पादन ऑर्गेनिक होगा तो उसमें हम लोगों को रेट भी अच्छा मिलेगा, इसलिए हमारा लगाव इस तरफ बढ़ा। ताऊ जी, आज देखिए ये जो है समिट जो है कल से चल रही है। कल से कोई MOU आपके जो बाहर के डेलीगेशन आए कल हुए थे या आज हुए? जो बाहर के डेलीगेशन आए थे उनमें कल हमारी उनसे 2 घंटे की वार्ता हुई थी अलग से, और उसमें वो टाई अप भी हुआ था उनसे कि वो किसानों से सीधा माल खरीदेंगे। जैसे कि अब ये माल खरीदने की बात आ रही है, तो खुदाई के समय पे पेमेंट होगा या पहले होगा? वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो पेमेंट जैसे ही अपना माल तैयार होगा और पेमेंट डालेंगे खाते में और आलू लेंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस खोद के लोड कर पैकिंग करके उसकी जिस तरीके से उनकी एक डिमांड होगी 10 किलो की, 20 किलो की या 25, जितना पैकिंग की डिमांड होगी उस तरीके से हमको पैकिंग करके और उन्हें तैयार करके देना है। यानी कि ज़्यादातर जो है जो विदेशी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें 2 या 5 किलो के ही बैग बनते हैं, तो बैग ये कंपनियां खुद देंगी आपको पैकिंग के लिए या आपको खुद करना? ये कंपनियां तो केवल हम लोगों को पैसा देंगी, पेमेंट करेंगी, बाकी उनकी व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ेगी। मार्केट इस समय पर जो आपका आलू का रखा गया है वो इंडियन मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट का पे किया जाएगा? जो हमें पे किया जाएगा वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से किया जाएगा, इंडियन मार्केट से नहीं। सभी आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो इनका आलू पटेटो का ऑर्गेनिक का और ज़्यादा आई है पेस्टिसाइड पटेटो की अपेक्षा। अरे यहाँ पर तो ये 10 रुपये किलो या 12 रुपये किलो है, और विदेशों में जाकर के इसकी कीमत 100 रुपये किलो है। तो हम लोगों का जो टाई अप हुआ उसी हिसाब से हुआ है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से आपकी डिमांड होगी, ग्रेडिंग की बात होगी, पैकिंग की, जो सब हम करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेमेंट लेंगे। जो पैकिंग करने वाले आएंगे, जो लेने वाले आएंगे, वो आप खुद करके देंगे या उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा आपके फार्म पर? हमारे फार्म पर उनका प्रतिनिधि होगा, वो जिस तरह की ग्रेडिंग छटाई वो बनाएंगे ना और पैकिंग बनाएंगे तो उनका प्रतिनिधि रहेगा, वो देखेगा और हम लोग उसकी वो करेंगे। ताऊ जी, ये जैसे आपने बताया है, कितने देश यहाँ पर जो हैं भाग लेने आए हैं और कितने देश के लोगों ने आपसे कितनी कितनी क्वांटिटी में आलू की परचेजिंग की है, बुकिंग की है? यहाँ पर जो आए हैं लगभग 20-22 देशों के प्रतिनिधि हैं, उसमें 6-7 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है और टाई अप भी हुआ है माल खरीदने का। जैसे कि अब क्रम वाइज बता दीजिए कौन कौन से देश ने कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदा? ये अरब कंट्री से एक वो खान साहब हैं और उनसे 5 कैंटर का सौदा हुआ है। ये हाँ, ट्रक या कैंटर? कैंटर, हाँ, जिसमें लगभग 1000 पैकेट के करीब जाता है, और वो अच्छी वैरायटी है और ये विदेशों में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। कौन सी वैरायटी है? ये RS राजेंद्र वन, हाँ, RS वैरायटी है। और इसका ये कौन सा? ये है जैविक, जो 3797 पुरानी वैरायटी है, कुफरी बहार, बहुत अच्छी वैरायटी है और विदेशों में इसकी जैविक के उस पर बहुत बड़ी डिमांड है। इसके भी 10 से 12 तक सौदा हुआ, 10 से 12 कैंटन तक सौदा हुआ 10 से सिंगापुर के लिए। हाँ, सिंगापुर के लिए। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है ताऊ जी, मतलब लोग जो हैं काफ़ी अच्छा इसमें रेस्पॉन्स ले रहे हैं। रेस्पॉन्स लेने की यही है कि जो जैविक है 4 साल से उसमें देसी गोबर की खाद और हरी खाद, जो पुरानी हमारी परंपरा थी, उसी हिसाब से हम लोग इस वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं। इसमें रसायन, बिल्कुल रसायन मुक्त, जीरो बैलेंस पर रसायन मुक्त है, कोई रसायन डालते ही नहीं हम उसमें। ये वाले वैरायटी का क्या कितने में सौदा हुआ है, कौन से देश से हुआ है? ये वैरायटी जो है, जो ग्रीस के लोग थे, उनके प्रतिनिधि थे, उनसे सौदा हुआ है, और ये 1 से 25 रुपये किलो के हिसाब से पैकिंग करके, आप जैसे कहोगे वैसी पैकिंग करेंगे और इस वैरायटी को हम लोग उनको देंगे। वही इंटरनेट मार्केट के हिसाब से हमारा सौदा हुआ है। और ये भी 3797 ही है? ये तो वो 3797 है, हाँ बिल्कुल, राजा बाबू है आलू। ये तो किंग है ना पटेटो? ये बिल्कुल किंग है, आलू में किंग है, और ये तो हमेशा सदाबहार है, और इसकी तो सदाबहारता हमेशा किसानों के उसमें रहती है, और इसकी विदेश में अच्छी डिमांड है। कितना क्वांटिटी में किस देश ने खरीदा है? ये तो रूस वालों ने 3797 आलू, रूस के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया के 3797 को, और वहाँ से 10 कैंटल का सौदा उनसे हुआ है। देन लास्ट में आपका ख्याति है? हाँ, ये ख्याति है, ये तो इसकी तो ख्याति ही है, और इसमें विश्वविख्यात ख्याति है। इसकी डिमांड, इसकी सुंदरता, जैसे फिल्मी हीरो चमकते हैं ना बॉम्बे में, इसी तरीके से हमारे आगरा में ये आलू इतना
सुपर आलू है कि इसकी तो चमक ही अलग है और इसकी तो हर देश में डिमांड है। कितने क्वांटिटी में किसने खरीदा है? अब ये तो बहरीन वालों ने खरीदा है, 8 क्विंटल का उनसे कैंटर का सौदा हुआ है। 8 कैंटर? 8 कैंटर का सौदा। कैंटर में 1000 पैकेट? हाँ, 1 कैंटल लगभग 1000 पैकेट के करीब जाते हैं और वो 8 का सौदा हुआ है। यानी कि कुल मिला के ताऊ जी आपका एतमादपुर से यहाँ पर आना खेतों को, खेती बाड़ी को छोड़कर सफल हुआ नहीं हुआ? हाँ, सफलता की ओर है सब। आए, उनसे वार्ता हुई, एक दूसरे से पहचान हुई और ये सौदे भी हुए और ये हमारा यहाँ आना सफल है। जैसे कि अभी सभी जो है स्टॉल लगाए हुए हैं आलू की, तो क्या कंपटीशन भी हो रहा देखने को मिल रहा है कि खींच खींच के ले जा रहे हो कि पहले मेरा देखो, पहले मेरा देखो? अब ये तो सब करते ही हैं, लेकिन जो पसंद होगा वो तो खुले में, जिसकी क्वांटिटी बढ़िया होगी। मैं अंत में यही पूछूंगा कि जो किसान अभी आप जैसे कि वीडियो देखें, अरे आगरा में सबमिट हो रही है, अरे वो तो फालतू के काम है रहे हैं, मतलब सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं आपको ये सरकारी धन का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है या इसमें किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? कई लोग कह रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि ये आयोजन तो ऐसे होते रहते हैं लेकिन किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्या किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है? देखिए, आयोजन भी होते रहते हैं, अपनी अपनी सोच है। जब किसान यहाँ तक आ गया और सीधी वार्ता हो गई, वो हमारा माल भी देख रहे हैं, जो हमारा जो उत्पादन है उसे देख रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसी ग्रेडिंग है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। यानी जो घर पे बैठे हो घर पे बैठे रहो, वो तो घर पे जो बैठे हमसे बैठे रहो। जो लोग यहाँ तक आएंगे, पहचान बढ़ेगी और अपने उत्पादन को देखने से उसकी गुणवत्ता की किसान बताता है, वो पूछते हैं कैसी क्या चीज़ है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन लाभ है किसान को। कुल मिला के किसान साथियों, जो समिट है इसमें त्यागी फार्म हाउस बांसवाला के जो हमारे त्यागी जी हैं, इनका तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल गया आपको। राष्ट्रीय बाजार हमको मिल गया और पहचान बन गई और उन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। जब उनको डिमांड की ज़रूरत होगी तो वो हैं, और उन्होंने बताया कि जो भी आपके पास क्वालिटियाँ हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से और हम लोगों को दिखाएं और सीधी वही राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। पहले ये वाली वैरायटीज जितना क्वांटिटी में ये माल जाएगा, उसके बाद में डिमांड आएगी तो और ज़्यादा जो दूसरी वैरायटियाँ हैं और उनकी भी उन्होंने बोला है कि दूसरी वैरायटियाँ जो भी हैं वो आप हमें उसके हिसाब से दिखाएं और सीधी वार्ता होगी और माल खरीदें। त्यागी जी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब ये जो बड़ी क्वांटिटी में आपसे सौदा हुआ, ये क्वांटिटी जाने के बाद में फिर देन वो आवश्यकता होगी और वो होगी तो और ज़्यादा इन्हीं में से फिर दोबारा मंगाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल दोबारा मंगाया जाएगा। और भी उन्होंने बोला जो भी और भी वैरायटी अगर आपके पास हैं तो आप हमें उनके फ़ोटो भेजें और उसका भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से सौदा होगा। चलिए, धन्यवाद त्यागी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो हैं इतने इस उम्र में जो है वहाँ से निकल गए, जबकि युवा जो हम जैसे यंग हैं वो नहीं निकल के आ रहे हैं और आप जैसे यहाँ पर आ रहे हैं और अपना इंटरनेशनल में समिट में भाग ले रहे हैं। साथ ही आपको एक इंटरनेशनल मार्केट मिला और इंटरनेशनल मार्केट का इंटरनेशनल प्राइस भी मिला आपका आलू डिस्प्ले करने के बाद में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन जो रह गए, जो अंधेरे में रह गए कि इसका मतलब चतुर ज़्यादा बनते हैं, ज्ञानी ज़्यादा बनते हैं, वो तो हो गया खेल उनका। जो समझ गया, मैं समझ गया। वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। चलिए त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ आए और आपका एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला और आपको आलू के ख़रीदार मिले, जिससे जो है जो आड़तिया और जो बिचौलिया जो सब व्यापारी हैं, जो कोल्ड वाले, उनसे आपको पूरी निजात मिलेगी। पूरी निजात मिलेगी। जब किसान सीधा होता है, जो मीडिएटर बीच में होते हैं वही गड़बड़ करते हैं और सीधी वार्ता किसान और व्यापारी के बीच में होगी। अभी उन्होंने बताया कल शाम को कि जो ग्रुप हैं आगरा का आलू और मुदरी वाले ख़रीद के तब भेजते हैं, तो इसलिए क्यों न उनको सीधे किसान से ख़रीदा जाए। तो जो मीडिएटर बीच का होता है ना, उसको हटा करके सीधा लाभ किसान के खाते में दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और चरण स्पर्श भी करूंगा कि आपको एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मिला। और मैं तो चाहता हूं कि हर किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मिले, जिससे उसका उत्पाद जो है बिचौलियों की उसमें ना आए जद में, ताकि उन्हें जितना उत्पादन वो कर रहे हैं उसका अच्छा दाम भी मिल जाए। पहला किसान साथियों, जो आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है और ख़रीदार भी मिले हैं और एक बड़े स्तर पर आलू का निर्यात जो है यहाँ से होने वाला है। चलिए, कुछ और लोगों से अभी बात करेंगे, लेकिन फ़ायदा हर किसान का है इस इंटरनेशनल बायर सेलर समिट में। और जो बैठे हैं घर पे ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, वो ज्ञान अपनी जेब में रख लें, क्योंकि अब तो सब किसानों का भला होने वाला है जो यहाँ पर आए हुए हैं। और इसका बेनिफिट जो है नेक्स्ट में, क्योंकि अभी
जा रहा है और जो है इसका हथेली पे सरसों नहीं जमती है, क्योंकि अभी खुदाई 20 तारीख से होगी। लगभग मार्च अप्रैल में खेत इनके पास में पहुंचेंगे और उठाएंगे माल को। तब तक तो वेट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज समझौता हो गया और कल ही माल उठा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आलू एक्सपोर्ट में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, और जो धैर्य रखेंगे वो जो है इसका बेनिफिट भी लेंगे। बायर सेलर समिट का अब जो है रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। ये हमारे सार थे श्री हिम्मत सिंह जी, जो कि पवाया शाहजहाँपुर जनपद से आए थे, और इनके द्वारा जो नई वैरायटीज़ जिनमें आपका सरफोमीरा है और साथ ही कुरोड़ा है और सेंटेना है और जो है आपका कोलंबा है, सूर्या भी है, जो क्वांटिटी है, जो विदेशी डेलीगेशन आए हैं उन्होंने इसे काफ़ी सराहा है और जो है एक बड़ी क्वांटिटी में इनसे परचेजिंग की है। तो सबसे पहले मैं सर से पूछूंगा, सर कौन कौन सी वैरायटी की कौन कौन सी डिमांड देशों ने की है और साथ ही कितने क्वांटिटी में हुई है। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी मेरे पास दुबई से सर आए थे, उनके साथ अभी ये जो है हमारा कुरोड़ा, इससे 6 कंटेनर की उनसे बात हुई है। 6 कंटेनर उन्होंने अभी ऑर्डर दे के गए मेरा। साइन हो चुके ना? हाँ, साइन हो चुके इसके। हाँ जी, ऑर्डर दे चुके हैं। मैं बताया सर कितने कंटेनर? 6 कंटेनर। 6 कंटेनर का कितना माल होता है? लमसम आए 2000 प्लस। केवल इसी का? ये कौन सा आलू है ये? कुरोड़ा। हाँ जी। कुरोड़ा की जो खास बात होती है और उन्हें क्या इसमें खास लगा? खास क्या, एक तो फिनिशिंग आलू की बहुत अच्छी है और अपने अपने एरिया की डिमांड है। वो लास्ट ईयर बता रहे लेके गए थे, लेकिन वहाँ डिमांड अच्छी निकली, इसीलिए अपने पूरे मेले में मेरे पास ही उन्होंने कांटेक्ट किया कि इसमें जो खासियत है इस आलू की, जैसे कि हमारे किसान कर रहे हैं, तो अभी आपका स्टॉल बुक है 2000 टन का, और 2000 टन एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी हो जाती है, और वो भी आप जैसे फार्मर से। जैसे अन्य फार्मर करेंगे उनके लिए इसमें क्या विशेषताएं हैं जो किसान इसे पैदा कीजिए। देखिए, एक तो इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, इसे नुकसान नहीं है इसका कोई भी, पहली बात तो ये है। और दूसरे, बीमारी रहित आलू है इसमें, मतलब थोड़ी आप केयर करें तो ना तो लेट ब्लाइट आती है और ना अर्ली ब्लाइट आती है। सबसे ज़्यादा चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में मानक होते हैं और मानक के अनुसार जो है के अनुसार भी इसे करीब लाते हैं। मैं तो आज पहली बार यहाँ हूँ, लेकिन पहली बार आना ही सफल हुआ है यहाँ, तो अच्छा रहा इस बार। हाँ जी। ड्राई मैटर और शुगर लेवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर मैटर करता है कि आलू का क्या है। ड्राई मैटर इसमें ये 22 ड्राई मैटर है, और शुगर तो अभी इसका चेक नहीं करवाया, लेकिन मैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ड्राई मैटर अच्छा है इसका। ड्राई मैटर अच्छा है। अच्छा ड्राई मैटर। जैसे कि और कौन कौन से देशों ने आलू जो है इसके साथ ये सरफोमीरा, ये ओमान वालों ने 2 कंटेनर की बात हुई है। सरफोमीरा ये वाला हाँ, 2 कंटेनर की उनसे बात हुई है। 2 कंटेनर में कितना माल आ जाता है? 2 कंटेनर में वही गए करीब 700 कुंटल। 700 कुंटल। तो कुल मिला के इसकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है? बढ़ भी सकती है। हाँ जी। जैसे कि अभी उन्होंने किया है कि ये मुझे अब कहीं दूसरे स्टॉल पर नहीं नज़र आ रहा है, और इसका जो है मार्केटिंग इंटरनेशनल में अच्छा है, तो वो इसका क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। अब इसका जो बेनिफिट है, जैसे किसान जो है उगाते हैं, तो वो क्या क्या इसकी वो रहती हैं रिकमेंडेड, और किस प्रकार का प्रजाति और जलवायु का वो रहता है? जलवायु तो नॉर्मल है, क्लाइमेट इससे नॉर्मल में चाहिए। हाँ, इसमें ये है कि जो आप प्लांटिंग करते हैं तो इससे थोड़ा टाइम से करिए तो पैदावार अच्छी ले सकते हैं आप। ये जो ओमान और दुबई वालों ने लिया है? हाँ, ओमान और दुबई ने, ये दुबई ने लिया है, ये ओमान ने लिया है, और इनकी अभी बात चल रही है। और हो सकता है वो फ्राइसोना, वो एक कंट्री, उनसे बात चल रही है मेरी। कितनी कंट्रियों से? 3 कंट्री से बात हो चुकी है। फाइनल है दोनों? ये दोनों फाइनल है। जी जी। 6 का, 1 का, 6 का, 1 का, 2 का। और उनका जो चल रहा है उनसे अभी वो भी 4 कंटेनर मांग रहे हैं, अभी देखते हैं अभी क्या होता है उनके साथ। कंटेनर का जो अभी किसान ने क्या है कि भैया हो तो गया, आपने बोला मेरा सक्सेस हो गया यहाँ आना शाहजहाँपुर से, किसान को लगेगा क्या रेट में हुआ है? इंडियन मार्केट का रेट देंगे या इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चला वो देंगे? इंटरनेशनल मार्केट का। ये तो बेनिफिट आपको मिला। जी हाँ, इसमें अच्छा था इस बार। हम किसानों को यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि आप कई जो है वीडियो देखने के बाद में, अरे ये तो बेफालतू की चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो सीखने को मिलता है, घर बैठे तो कुछ नहीं सीखने को मिलता। मैं भी कंफ्यूज था पहले, लेकिन यहाँ आके पता चला कि कैसा क्या है। कोलंबा और सूर्या की कोई डिमांड नहीं, सूर्या की डिमांड निकली है। वो किन्होंने लिया? जो एक और थे मेरे ख्याल जर्मनी के साथ शायद थी उनकी, वो भी बात कर रहे थे। वो
कितनी क्वांटिटी में बुक कर रहे हैं अभी पूरा फाइनल नहीं किया, अभी अंदर मीटिंग चल रही है, उसके बाद आएंगे मेरे पास वो। फिर भी एक आइडिया अनौपचारिक जो मिनिमम दो कंटेनर। 2 कंटेनर सूर्या उन्होंने परचेज करेंगे आपसे। जी हाँ। और इसका जो फ्राई सोना का तो आप बता रहे हैं कि सभी कंट्रियों ने फ्राई सोना तो सभी कंट्री की बात कर रहे हैं जी। लगभग कितनी क्वांटिटी में चाह रहे हैं वो अभी मेरे ख्याल 3 से 4 कंटेनर तो पहले शुरुआत में पहली लॉट में जाएंगे, उसके बाद काफ़ी जब डिमांड आएगी उसके हिसाब से जाएगा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये सरफो मीरा है, क्रोडा है, सूर्या है, जैसे आज आपसे एमओयू बाहर के विदेशी डेलीगेशन ने किए हैं, इसका जो है या आप कितने दिन बाद, यानी कई किसान कहते हैं कि जैसे कि हथेली पे सरसों जमाने वाली बात, आज हो गया तो कल से शुरू हो जाएगा, इसका जो एक्सपोर्ट का टाइम है वो कितना दिया गया? एक्सपोर्ट का मतलब पूरा मार्च में चलेगा ये, पूरा मार्च में। क्यों इसकी प्लान मतलब हार्वेस्टिंग चलेगी 20 मार्च के बाद, 20 फरवरी को हार्वेस्टिंग शुरू होगी और पूरा मार्च चलेगी हार्वेस्टिंग। इसके बाद पूरा मार्च चलेगा, जब खुदाई होगी तब आप जो है इसे क्वांटिटी देनी है, उस हिसाब से क्वांटिटी पूरी करके फिर देंगे इन्हें। क्वांटिटी अभी तो थोड़ी मात्रा में है, और जैसे कि जब खुदाई होगा और उनके लगेगा कि जो है हमें और चाहिए, वो देंगे अपना। मतलब ये है कि ऐसी प्रजातियां किसानों को उगानी चाहिए जो है मतलब ऐसे ना, पहले तो देखने वाली बात थी, पता नहीं चल रहा था, अब यहाँ आए, यहाँ इंटरनेट मार्केट देखी, उस हिसाब से बहुत नॉलेज मिली यहाँ आकर, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कैसा क्या था, उस हिसाब से कर रहे हैं। किसानों को इस जो बायर सेलर समिट है, ये देश भर में अलग अलग स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, क्या जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए? क्योंकि किसानों के अंदर एक भ्रांति होती है, जैसे आप फार्मर हैं, आप यहाँ पे आए, आपने ये सारी प्रजातियाँ शो की, डिस्प्ले की, डेलीगेशन आए, देखा, सरफो मेरा दिखाओ, क्रोडा दिखाओ, आपने उनको संतुष्ट किया और फाइनली आपसे उन्होंने जो है सौदा कर दिया। हाँ जी। तो ऐसे में जो फार्मर हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप घर से निकलो सब कुछ होगा। मेन तो आप स्टेप तो उठाइए घर से, तो निकलिए, तो मार्केट में जब चलते हैं तो मार्केट साथ बैठे हुए हैं, मैं भी कल कन्फ्यूज़ था, लेकिन जहाँ देखे पता चला भी क्या कुछ मिलता है। कुल मिला के यहाँ पर किसानों को हर बायर सेलर मीट में आना चाहिए, उसे नॉलेज ही मिलती है। तो 15 से लेके 20 फरवरी फिर दोबारा मीटिंग अटेंड कर दी उन्होंने। हाँ, फिर दोबारा तो और दिखाएंगे कि और मेरी कर दी है। लखनऊ में डायरेक्टर भवन में मुझे बुलाया गया। बुलाया तो अब यही जाएगा ना कि जर्मनी, ओमान और सऊदी अरब और जो अलग से आए हैं बहरीन से, उन्होंने आपका बड़ी क्वांटिटी में पहले दिन ही सौदा कर दिया, तो स्पेशली इनवाइट किया उन्होंने। अब तो बनता है ना सर, जब आप इंटरनेशनल मार्केट का फ़ायदा लेंगे, आपको इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस मिलेगा आलू का, जो आपने अपने प्रोडक्ट किया है, तो बनता तो है ये। थैंक यू सर। तो किसान साथियों, ये थे हमारे साथ में श्री हिम्मत सिंह जी, जो कि पोवाया जनपद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से आए थे, और इनके द्वारा जो प्रजातियां डिस्प्ले की गई थी और लगभग सभी प्रजातियों का बुकिंग हुई है। तो कुल मिला के जो लोग सोचते हैं ना कि भैया इसमें बायर सेलर मीट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और वहाँ तो समय की बर्बादी होती है, ये जो है सरकारी आयोजन होते हैं और ये उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन निकलते घर से है नहीं, निकल रहे हैं घर से अपना प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय जब मंच मिलता है ना तो जानकारी मिलती है, बाहर आने से अच्छे लोगों के साथ मिलना होता है, जानकारी मिलती है, बहुत प्रोग्रेस बढ़ती है। आज जो हिम्मत सिंह जी ने अपने आलू डिस्प्ले किए और जो अपने आलू को देखा, बायर्स आए और एमओयू साइन किए, कुछ का फाइनल हो चुका है, कुछ का फाइनल लगभग होने वाला है, तो कुल मिला के एक बड़ा बेनिफिट और इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस हमारे किसान हैं और इनको मिलने वाला है। ऐसे में जो किसान अपने मन में भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यानी चतुराई ज़्यादा दिखाते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है, यदि वो घर से बाहर निकलें तो सारा आसमान उन्हीं का है, जब घर से नहीं निकलेंगे तो फिर जो है हालत जो है फिर तो वही है, कोल्ड में रख दो, व्यापारी उस पर राज करेगा या आड़ती राज करेंगे। लेकिन जैसी मार्केट मिलेगा, आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा, तो आपको आलू के अच्छे भाव भी मिल जाएंगे, जिसकी आपको बेहद ही इस समय पर आवश्यकता है, क्योंकि आलू की खेती जो है काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। तो मैं धन्यवाद दूंगा सर आपका, क्योंकि आपका आलू जो है यहाँ पर आगरा की बायर सेलर मीट में पूरा बुक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए और स्टॉल पे देख लेते हैं और साथ ही बात करेंगे कुछ और जो डेलीगेशन आए उनसे। किसान साथियों, इस समय पर मेरे साथ में बायर्स का डेलीगेशन मौजूद है, जो कि यहाँ पर आगरा की समिट में किसानों से एमओयू साइन किए हैं और लार्ज क्वांटिटी में आलू भी परचेज़ किया है, और ऐसे में इनका वीडियो में
लाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड करना है कि बायर्स ने बड़ी दिलचस्पी आगरा की समिट में दिखाई है, जिससे आलू किसानों को एक बड़ा फ़ायदा और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच भी मिला है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, क्या इसका रिजल्ट रहा? ज़बरदस्त, ये एक जागरूकता है हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और हमारे पास से क्लियर है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन और बड़े अच्छे रेट्स और अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी हम पहुंच जाएंगे, जिसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। ये किसानों से जो आपने MOU वगैरह साइन अप किया है, इसका रेट जो है इंडियन मार्केट का मिलेगा या इंटरनेशनल मार्केट का मिलेगा? ये है एज़ पर दैट रेट्स फिर फिक्स हो जाएंगे। नेचुरल बात है कि बहुत अच्छा फ़ायदा सभी किसान भाइयों को भी मिलेगा। इस समय पर जो है ज़्यादातर जो डिमांडेबल है वो जो है हमारे यहाँ पर 3797 होता है, वो कौन कौन से देशों ने? उसके लिए हमारे एक्सपर्ट ही है सर, जो वहाँ का पूरा संभालते हैं, उनसे इस बारे में आप पूरी तरह से जानकारी लेंगे। आपने भी किसानों के साथ में MOU वगैरह किया है, किसानों को गाइडेंस दिया है, क्या दिया है? किसानों को सबसे मेन जो गाइडेंस है वो ये है कि हमारे पास केमिकल्स का कम इस्तेमाल करके नेचुरलिटी पे आ जाए, और उसमें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं। मेरे साथ में एक सर मौजूद हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, क्या रहा इसका समिट का? अच्छा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है समिट का, और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जाएगा इसका। जो कितनी क्वांटिटी और क्या मानक इस बार रहे? क्वांटिटी तो ऐसा है कि हमने जो एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं अभी 5 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया है अभी किसानों को, और वो हम परचेज़ कर रहे हैं यहाँ से। MOU साइन हुआ है उसके लिए। कुल मिला के मार्केट इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस मिलेगा किसान? इंटरनेशनल मार्केट का तो आप उधर सप्लायर देंगे तो वो जो रेट आएगा उसे कन्वर्ट करके इंडिया के रुपीज़ में देंगे? जी इंडियन रुपीज़ में देंगे। तो कहने का मतलब ये है ना, चाहे आप, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट, या आप उससे घुमा के कह रहे हैं कि वो करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होगी, देन उसे फार्मर्स को देंगे? जी बिल्कुल वही देंगे। जी मेरे साथ में मुबीन सर जी मौजूद हैं, जो कि कल भी आपने इनको अपने चैनल पर देखा होगा। साथ ही पूछ लेता हूँ सर, ये रेट का इश्यू जो है किसान समझ नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट, इन्होंने मुझे ही घुमा दिया अभी। हाँ, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये है कि उच्च कोटि का गुणवत्ता आवश्यक है इंटरनेशनल क्वालिटी के लिए, और उसमें हम जो आपका ट्रेडिशनल मूल्य आपको मंडियों में मिलता है यहाँ पर, उससे लगभग 1 से 3 रुपए के बीच में ज़्यादा देंगे। और उसके एक मुश्किल होगी आपको जब हम ग्रेडिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि 55 mm से लेके 85 mm तक का आलू जाए। विदेशों में आलू की जो अब हमने आलू उसकी उत्पादन यहाँ बहुत कम है अभी, लेकिन हम अब इसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लेके जा रहे हैं। इस बार हमने 5 कंटेनर का ऑर्डर दिया है कल, और इसकी खुदाई जो है 20 फरवरी के बाद शुरू होगी। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप जो है हॉलैंड वाले आलू जो लाल कलर का होता है उसकी उत्पादन बढ़ाएं, और उससे अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करें। मेरे साथ में सर मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? शकील बेग। जी सर, ये जो सबमिट हुआ है इसका बेनिफिट और जो इंटरनेशनल मार्केट है, ज़रा समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसका बेनिफिट तो ये किसानों को तो नेचुरल सी बात है मिलेगी, जो उनकी मार्केट का रेट चलते हैं इंडिया की मार्केट के, उससे अच्छे रेट मिलेंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट में क्वालिटी कॉन्शियस होता है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी देखनी पड़ती है, और क्वालिटी जब अच्छे होगी तो अच्छे रेट मिलेंगे सबको। जो इस बार कितने किसानों से टाई अप किया गया है? अभी हमने तो 2 किसानों से करे हैं, इसमें हमने 5 कंटेनर अभी लिए हैं बॉस ने हमारे, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लें काम माल। और उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छा मंच मिलेगा और आपके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। उससे आपको भी समृद्धि आएगी और देश को भी समृद्धि मिलेगी। कुल मिला के सर, मतलब ये जो समिट है आज जो है काफ़ी सकारात्मक और सक्सेसफुल रही। डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल रहा है, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ऐसे समिट होते रहे, ताकि हमारे किसान भाई जो है वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से पूरे बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सर, आप सभी डेलीगेशन का। ये थे बायर्स डेलीगेशन, जिन्होंने किसानों के साथ में MOU साइन किया। इस समय पर मैं मौजूद था आगरा के बायर सेलर समिट पर।